जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी संगत को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का सत्संग करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं परसों बुधवार के दिन बाजार जा रही थी, सब्जी लेने के लिए। तो मैं जैसे ही नीचे उतरी तो दरवाजे पे मैं खड़ी थी, एक भैया से बात कर रही थी। तो जैसे मतलब बात अंदर की साइड होके गेट के कर रही थी और फिर एकदम से मैं पीछे की साइड मुड़ी तो मुझे गाड़ी आती हुई नहीं दिखी, बाइक। और एकदम से वो मेरे जस्ट बराबर में से होके निकली और मेरा एकदम से धक हो गया कि मतलब रत्ती भी, मतलब आप मानोगे नहीं, नाखून भर की दूरी का ही वो हो होगा, दूर था भी कि नहीं ये भी नहीं पता। एकदम ही जस्ट बराबर से इतनी तेज की निकली, मेरे तो एकदम रूह कांप गई कि अभी जरा सा भी, हल्का सा भी मैंने कदम बढ़ाया होता तो मुझे वो मार देती गाड़ी। इतनी स्पीड में आ रही थी और मुझे बिल्कुल भी नहीं दिखे। गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और कल गुरु जी का सत्संग आया कि बेटा क्या नाम, 12 बजे से पहले पहले शॉर्ट सर्किट का खतरा है संगत जी। और हम सिकाई विकाई के लिए रूल लगा के पानी गर्म करती हूँ मैं अपने लिए। तो वो गुरुजी ने पहले ही आगाज दे दिया कि क्योंकि उसी टाइम थोड़ी देर पहले इतनी भयंकर आंधी भी चलने लग गई। तो मैंने फिर वो पानी को गर्म करना कैंसिल कर दिया कि थोड़ी देर बाद ही, 12 बजे के बाद ही थोड़ी देर मैं बाद में गर्म करूँगी। इसके लिए भी गुरु जी का अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और कल से 3-4 दिन से भी फिर से मेरे पेट की प्रॉब्लम हो रही है, वहाँ गुरु जी संभाल रखे हैं। इधर बेटे अंकल का भी, हस्बैंड अंकल नहीं करा रहे हैं इलाज। उसको जाके चाचा नेहरू में जाके ले गए थे दिखाने, जो कि पता है उनको, पता है कि इसका वहाँ की दवाइयाँ से कोई असर नहीं होता। और एक बार नहीं, 3-4 दफ़े हो गया। जब भी कहीं पड़ता है 3-4 दफ़े, ये पहले भी हस्बैंड अंकल उसे ले जा चुके हैं, मगर वहाँ पर से इसे कोई असर नहीं पड़ता है। संगत जी, बुधवार के दिन मैं बाजार गई थी, पीछे से बिना बताए इसे लड़के को ले गए। पहले तो कहते मैं उसी डॉक्टर पे ले जाऊंगा कि जिस पे इसका इलाज होता है। 1.5 महीना को होने को आ गया संगत जी, सुन ही नहीं रहे हैं। और बोलो तो मारने को आ जाते हैं। उसको ले गए वहाँ पर और कुछ भी, उन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आया। रात के 11 बजे उसे वापस लेके आए। और ये भी, और लड़का, मैंने बोला कि तुमने डैड से बोला नहीं, तो क्या बेटे अंकल भी डरे हुए थे कि उनसे बोलूँगा तो मारेंगे, इसलिए मेरे से कहने लग गया कि मैंने नहीं बोला। और उससे पैदल ही पैदल उसको ले जाके सारा काम कराया। उसके दर्द, और जो कि पता है उसके दर्द उठ रहा है, फिर ले आए वहाँ से। और ना दवाई लेके आए ना कुछ लेके आए। और अभी भी घर में उसको ऐसे ही रख रखा है। रोज बोलता है। अभी भी दोपहर में उसने बोला कि मेरे बहुत दर्द हो रहा है, मेरे से नहीं खाया जा रहा खाना। तब भी कह रहे हैं कि होने दे दर्द, जो होगा देखा जाएगा, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। मैंने कहा कि मैं ले जाऊंगी, तो मेरे को भी राजी नहीं होने दे रहे कि लेके, अगर मैं लेके जाऊं चुपचाप भी तो
घर से बाहर निकाल देंगे। इसलिए मैं भी कदम नहीं उठा रही कि कहाँ लेके जाऊंगी इसको और कहाँ मैं जाऊंगी। तो गुरुजी की कृपा से वो बेटे अंकल इतना दर्द सह पा रहे हैं। 1.5 महीना हो गया मैं देख रही हूँ, इधर अपनी तकलीफ पेट की, उधर बेटे की अंकल की पेट की तकलीफ। मगर क्या करें, उस इंसान के आगे हम दोनों माँ बेटे बोल नहीं सकते। वो सिर्फ अपने घर वालों, अपनी माँ के, अपने भाई भौजाई के कहने पे ही चलते हैं। उन लोगों से फ़ोन पे सलाह ले लेके उसे घर में ही रख रखा है। उन लोगों ने कहा कि बुआ ने कह दिया कि क्या नाम, हमारे भी ऐसे बच्चे के दर्द हुआ था पोते के, हमने तो ऐसी नर्स दवा ली थी और ठीक हो गया था। उसका कुछ अलग चीज होएगी, बेटे अंकल की कुछ अलग होएगी, मगर समझ नहीं रहे हैं। मैं क्या करूं संगत जी, बस गुरु जी पे ही छोड़ रखा है। हम दोनों माँ बेटे सिर्फ गुरु जी के भरोसे ही चल रखे हैं। जब से यहाँ आए बीमारी पड़े हुए हैं। बेटे अंकल को मेरे साथ जब अकेले रह रहे थे तब कुछ नहीं था। जब से यहाँ आए बेटे अंकल, पहले उसको टाइफाइड हुआ, फिर बीच में उसकी और भी तबीयत खराब हुई, फिर मुझे भी पीलिया हुआ। और जब से मैं पीलिया से पहले भी 2-3 दफ़े मेरे को भी पेट की इतनी प्रॉब्लम हुई कि मैंने 10-10 दिन खाना नहीं खाया, क्योंकि इस घर में रोज कलेश होता है, एक एक सेकंड का डर लगता है। बस डर डर के जिंदगी जीते हैं, खाते हैं तो भी डर के खाते हैं। सामने अगर खाएंगे तो खाने नहीं देता, रो 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 ला रुला के खिलाता है। और पीछे से भी खाने की कोशिश करें, खाना पीना, तो वो भी नहीं हो पाता, क्योंकि उसे गरम गरम चाहिए, तो उसी के सामने बनता है खाना। बस गुरु जी की कृपा है कि दोनों की गाड़ी चल रही है, और कब तक चलेगी गुरु जी जानते हैं। आप मानोगे नहीं संगत जी, खुद के दांत में दर्द हुआ तो अपना तो सब कुछ उपाय कर लिए हस्बैंड अंकल ने, सिर्फ 2-3 दिन के अंदर ही में ही दर्द अपने लिए। और बेटे अंकल को इतने दिन से तड़पते देख रहे हैं, उनकी बिल्कुल भी दया नहीं आ रही है। गुरु जी अपनी कृपा करो, उनकी बुद्धि बदलो कि वो इसको डॉक्टर पे लेके जाएं। मेरा तो इलाज वो करा के राजी नहीं है। मुझे तो कहते हैं मैं नहीं जानता, अपने आप देखो, मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है। जब मैंने अपनी आँख के बारे में कहा, 10 बार बोल चुकी आँख के बारे में, तो सीधा जवाब होता है मेरी कोई ठेकेदारी नहीं है। कम से कम बेटे अंकल को तो वो ले जाए, क्योंकि बहुत दिन हो गए उसको दिखा भी नहीं जाता उसका ऐसे मुझको। जैसे मैं सहन करके पड़ी हुई हूँ, जितना हो पाता है उतना मैं करती हूँ, जितना उससे हो पाता है वो उतना कर लेता है। दोनों ऐसे ही चल रहे हैं। गुरु का अपनी मेहर और कृपा करो, और आपका अनंतम शुक्राना कि आपने इतनी तकलीफ में भी बेटे अंकल को संभाल के रख रखा है। गुरु पास संभाले रखना और उसे भी ठीक कर देना, मैंने अभी तक नहीं बोला, उसे ठीक कर देना गुरु पा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी क्षमा करना, मैं बड़े मंदिर, मैंने बोला था परसों कि मैं बड़े मंदिर आने की पूछी थी, तो मगर मेरी और बेटे अंकल की तबीयत और हिम्मत देख के और घर का एक माहौल कलेश देख के मेरा मन नहीं करा कि मैं आऊँ। मैं आपके दर से खुश होके आना चाहती हूँ, ऐसे कलेश में और ऐसे डर डर के, क्योंकि वो एक बार को बोल तो देंगे कि चली जा, मगर जब वहाँ से रात में लेट हो जाते हैं तो घर में बहुत बुरा कलेश कर देते हैं। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं गुरुपा, मैं इस इंसान के साथ में कुछ भी नहीं करना चाहती। आपके दर पे भी आने का मन नहीं करता इसके सामने। मुझे क्षमा कर देना गुरुपा।
कहते ना, एक बेटी जब मायके से विदा होती है तो मायका आने के लिए वो 4 दफे अपने ससुराल वालों की शक्ल देखती है कि जाए कि ना जाए। ऐसे ही बड़ा मंदिर भी मेरा मायका है गुरु का, और वहाँ पर भी जाने की मेरे कोई इजाज़त नहीं है। बोल तो दिया जाएगा भाई, कभी कभार बोल तो दिया जाता है, मगर फिर उसके लिए बहुत बड़ा कलेश होता है कि हारने के लिए तबीयत ठीक हो गई, घूमने के लिए जो कि गुरुपा के मंदिर जाते हैं तब भी वो ऐसे बोलता है, हाँ हारने जाती है, घूमने जाती है। संगत जी मैं कहीं नहीं जाती, सिर्फ गुरुपा के मंदिर के अलावा मैं 14 साल हो गए मैं कहीं घूमने नहीं जाती। सिर्फ 4 साल से मैं गुरुपा के मंदिर ही के लिए बाहर कदम उठाती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती। उसके लिए मुझे बोला जाता है कि हारने जाती घूमने, इसलिए मेरा मेरा मैं गुरु मंदिर भी जाने का मन नहीं करता। गुरु जी मुझे क्षमा कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सत्संग करते कोई भूल चूक हो गई हो तो क्षमा कर देना।